नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। मैं लगातार विधानसभाओं का कवर कर रहा हूं, पूरे बिहार का कवर कर रहा हूं। इस वक्त अरवल में हूं और बता दें कि अरवल विधानसभा क्षेत्र के विधायक महानंद जी हमारे साथ है और लगातार 10 हॉस्पिटल बनवाने का काम किया अपने विधानसभा में। आज फिर यहाँ पर जीर्णोद्धार है, हॉस्पिटल का निर्माण करवा रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि लगातार आप हॉस्पिटल बना रहे हैं। नव निर्माण है सर? हाँ, नव निर्माण है। देख रहे हैं कि नया निर्माण। हाँ जी, नव निर्माण है। और इनसे जानते क्या कहिएगा सर, लगातार आप हॉस्पिटल पर ध्यान दिए हुए हैं। पहले तो ये इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है और यहाँ किसी भी को डिलीवरी का मामला हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है तो लोगों को आने ही जाने में भारी संकट होता है। तो इस इलाके में यदि हॉस्पिटल हो जाएगा तो फर्स्ट एड के लिए तो सोचना नहीं पड़ेगा। उनका फर्स्ट एड यहाँ हो जाएगा, यहाँ डॉक्टर रहेगा, यहाँ लोग एनएम रहेगी और उनका इलाज हो जाएगा। किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तुरंत इलाज हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा। तो हॉस्पिटल और स्कूल किसी भी गांव के डेवलपमेंट के सबसे मानदंड यही है ना कि वहाँ हॉस्पिटल है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं। तो यदि यहाँ अस्पताल बन जाता है तो इस जगह का 10 गांव का ये बेहतर जो पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर आना जाना मुश्किल होता है, सदर जाना पड़ेगा। तो सदर हॉस्पिटल जाने में या आपको बगल में यहाँ बहादुरपुर है, वहाँ जाने में दिक्कत होगी। लेकिन बगल में हो जाने से रामलगन बीघा हुआ, बिरजा बीघा हुआ, हमें तो लगता है कि हर 5 किलोमीटर में आप हॉस्पिटल बनवाए हैं सर। हाँ, तो हर पंचायत में बनाने का जो योजना है तो हर पंचायत में ये हॉस्पिटल, जहाँ हमको आने से ये दिक्कत हुआ, ये समस्या का समाधान हो गई कि हमको रहने से यहाँ जमीन आसानी से मिलते चला गया। दूसरा कोई रहता तो यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बनता। अब सुमेरा में जमीन खोजने गए, वहाँ नहीं मिला, अब वो लिख के दे देते कि भाई यहाँ जमीन नहीं है इसलिए यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनेगा। इस तरह से कई जगहों का लटका हुआ था, सबको हम लोगों ने खोजा। उसके बाद पहले देखिएगा कि कमता में बना, उसके बाद ढोढ़ा में बना, आपका बेलखारा में बनने जा रहा था तो वहाँ डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। हम लोग खड़ा होकर के जाकर के खड़ा होकर बनवाए, हृदय चक में जाके बनवाए, हृदय चक में भी विवाद हुआ था, उसको भी बनवाए। आपका वहाँ जमीन नहीं मिल रहा था भदासी में, उस जमीन को ये सरवरपुर में बनवाने का काम किए हैं। तो ये सब आपका विधायकी में एक सबसे बड़ी पॉजिटिव रहा कि जमीन की आपको पता था पहले से कहाँ पर जमीन है और नहीं है। हाँ, तो हर गांव में मेरा पार्टी के नेटवर्क है ना, भाकपा माले का कमेटी है, पार्टी के लोग हैं, यहाँ बहुत पुराने साथी हमारे हैं, सुदामा जी हैं, कई लोग हैं। सर आप बनवाए हैं, रोड भी बनवाए हैं, ऐसा रोड जो 75 साल तक है कि उसकी आजादी के बाद से रोड नहीं था, उसका उल्लेख करना चाहेंगे? हाँ, इस तरह के बहुत सारे रोड बना है, जिससे कदम बीघा हुआ, मेहरबान बीघा हुआ, आपका रेवटी बीघा हुआ, ये परसन बीघा हुआ। ये सब बहुत सारे गांव जो है जो सड़क से नहीं जुड़ा हुआ था, और बहुत ऐसे सड़क था जो 25 साल से वो सड़क के खाते में था ही नहीं। सड़क विभाग के खाते में, न तो ग्रामीण कार्य विभाग के या नहीं तो पथ निर्माण विभाग के खाते में वो सड़क था। जैसे आप देखिएगा कि अरवल बस स्टैंड से बैदराबाद की जो सड़क है वो किसी के खाते में नहीं था, इसलिए 25-30 साल से वो सड़क उपेक्षित था। वो सड़क पास हो गया है और 1 सप्ताह में बनेगा। तो ये उपलब्धि है, और ये उपलब्धि का मैं ये देखता हूँ कि जनता के बीच रहिएगा तो आपको बार बार जनता आपके समस्याओं का समाधान के लिए बार बार प्रेरित करेगी। बाईपास के लिए भी आप आवाज उठाए थे सर, क्या था वो? इस बार सड़क जाम का जो मामला था, उस सड़क जाम के वजह से काफी लोगों को परेशानी हो रही थी। तो हमने इस बार अल्टरनेटिव व्यवस्था, सरकार का जो व्यवस्था था बाईपास का, जो पूरब से हो करके सकरी से पूरब होते हुए मोथा वाला रेंज से होते हुए जाकर के पिपरा बंगला के पास मिलाने का बाईपास का प्लानिंग है। लेकिन तत्काल तौर पर एक नहर के पश्चिमी छोर से जो बाईपास बन जाए, तो एम्स से लेकर के और नौबतपुर तक जो बाईपास बना है उस तरह का बाईपास बन जाए, तो वो हमने सरकार को सलाह दिया कि ये जाम से मुक्ति दिलवाना चाहते हैं। हाँ, तो ये तत्काल बनाना पड़ेगा।
सरकार मेरी सलाह को मान ली जी और उसका यानी डीपीआर भी बन गया है। और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि करीब 100 करोड़ का जी वो प्रोजेक्ट है और वो बहुत बड़ा वो काम हुआ है। जी। सर ये बताइए 5 साल बीतने वाला है, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा काम है जो हमको करना चाहिए या फिर अगला 5 साल मौका मिलेगा तो करेंगे? हाँ, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में सर। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ जो है जैसे आपको महिला विद्या कॉलेज निर्माण करना, वुमेन कॉलेज, वुमेन कॉलेज का जो है ये कोई है नहीं। डिग्री कॉलेज, लाइब्रेरी लेबोरेटरी वगैरह, लाइब्रेरी लेबोरेटरी को संचालित करना, यहाँ तो लाइब्रेरी को हमने बनवा दिया लेकिन वो खाता में है नहीं। अब वो खाता में चढ़वाने के लिए सरकार को हमने चिट्ठी लिखा है। तो ये सब हो और इस यहाँ और बेहतर ट्रॉमा सेंटर बने। इसके अलावे नहर का आधुनिकीकरण हो, सिंचाई को लेकर के। सिंचाई से बात याद आया सर, आपका जिस क्षेत्र में घूम रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर सब्जी होती है, तो ये यहाँ पर कोल्ड स्टोर वगैरह बनवाइएगा? कोल्ड स्टोरेज का भी अगला ये में है, तो कोल्ड स्टोरेज के लिए भी हम लोगों ने लिखा है, सवाल भी किया है। तो कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार की पॉलिसी है कि आप बनाइए, सब्सिडी देगी सरकार। तो ये चीजें ये होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी गांव-गांव में नाली का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी देखिएगा कि नाली का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि अब तो बहुत पहले हर गांव का नाली का प्रॉब्लम हो गया है। पहले बहुत कम इसका इस्तेमाल लोग करते थे। पानी एक कुआं रहता था, एक कुआं से ही काम चला लेते थे, फिर चापाकल हुआ। तो अब जो है हर घर में मोटर हो गया है। तो मोटर हो जाने से पानी का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। अब उसका निकास जो है सरकार के पास कोई इसका योजना के साथ कर नहीं रही है, जिस वजह से गांव में तनाव बना रहता है। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में वो बहुत बड़ा समस्या है। उस समस्या के समाधान के लिए सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को उस पर ज्यादा ख्याल रखना। अगला 5 साल यदि आप जीते हैं तो 3 कार्य करेंगे, 2 और कोई काम दिमाग में सूझ रहा है सर? बहुत सारे काम है। रोजगार के सवाल पर यहाँ एग्रो बेस जो है ना, इंडस्ट्री लगाने के सवाल पर हम लोग ये होगा। बहुत तरह के काम है जो सरकार नहीं कर पा रही है। यहाँ पर इंडस्ट्री कहाँ है? कोई इंडस्ट्री का सवाल नहीं है। यहाँ एग्रीकल्चर को ही, जैसे खेती होता है सब्जी का, तो सब्जी का खेती को बेहतर मार्केटिंग हो, तो इसके लिए वैना हुआ, बवन बिघा हुआ, ये सब रेंज है। तो ये सब रेंज में बेहतर मार्केटिंग हो सकता है। तो इसको लेकर के डेवलप करने के लिए सरकार को प्लानिंग बनाना पड़ेगा और ये सब काम के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि विधायक जी दूरगामी सोच वाले हैं, क्योंकि इतना सवाल करने के बाद लोग भूल जाते हैं कि अगला 5 साल मुझे क्या करना है। लेकिन बखूबी बताया कि यहाँ पे वुमेन कॉलेज बनना चाहिए, कोल्ड स्टोर बनना चाहिए। घर जो हर गांव का समस्या है नाली, उसकी कहीं न कहीं विवाद को मिटाने के लिए नाली निर्माण की जरूरत है। क्योंकि आज जितना भी लड़ाई झगड़ा देखेंगे, केस फौजदारी देखेंगे, तो कहीं न कहीं नाली के लेकर के एक अहम भूमिका लड़ाई में दिखता है। तो आप क्या सोचते हैं अरवल विधायक महाराज जी के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।